calm down, calm down. Please बैठो, मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो, बैठो, बैठ जाओ, एक बार बैठो। क्या हुआ सुधा जी? उन्नति को उस हादसे को याद करके पैनिक अटैक आ गया है। डॉक्टर ने जो दवा दी थी आप फौरन उसे दे दीजिए। झूठ, ये झूठ बोल रही भैया। ये मुझे दवाई नहीं देना चाहती, ये मुझे जहर देना चाहती है, मुझे मारना चाहती है। इनको ना उसी आदमी ने भेजा है मुझे मारना, मुझे मरना नहीं है भैया, प्लीज मुझे नहीं मारना। उन्हें तू शांत हो जा, तू नीचे उन्नति कुछ नहीं होगा। उन्नति मेरा कोई विश्वास नहीं कर रहा, मुझे मार देंगे, मुझे प्लीज इसको लेके जाओ, प्लीज कोई लेके जाओ। ये सब अपने हैं, ये सब तुम्हें ठीक देखना चाहते हैं। घबराओ मत, मैं हूं ना यहाँ पर, कुछ गलत नहीं हुआ तुम्हारे साथ। मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें उन्नति? मुझसे डर नहीं लगता ना तुम्हें? लाओ अपना हाथ दो मुझे, हाथ दो मुझे। इन्हें आप पे भरोसा है तो आप ही ने ये दवा खिला दी। जी देखो, मैं तुम्हें दवाई खिलाऊंगा, तुम खाओगी ना? देखो मुझे, मैं वो हूं जो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करेगा। चलो दवाई खाओ। अब तुम आराम करो, मेरे लिए आराम करने से जल्दी ठीक हो जाओगी। चलो सो जाओ। अब प्लीज आप लोग भी इन्हें आराम करने दीजिए। आप प्लीज बाहर जाइए। कौन है ये? विक्रांत? हाँ, जो भी है, उन्नति इन पे काफी भरोसा करती है। आई थिंक आगे के सेशंस में हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। जी थैंक यू डॉक्टर। मैं पूछती हूँ तुझे जरूरत क्या पड़ी थी उनके बेटी के मामले में पढ़ने की? है उनकी बहन है, वो अपने आप देख लेते। और वैसे भी जब देखो तब हमारे घर से निकल जाओ, बस यही बोलते रहते। इनका बढ़िया है, जब इनके मन में आता है तब ये रख लेते, जब इनके मन में नहीं आता तो ये कहते बाहर निकलो। पर तू एक बात कान खोल के सुन ले, ये जो लड़की है ना उन्नति, ये मुझे पहले भी पसंद नहीं थी और अब तो इसकी और बदनामी हो गई है। पता नहीं क्या क्या घूम रहा है इसके बारे में। अब तो हालत ये हो गई है इसकी कि दिमाग के डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा है। विक्रांत, चाहे जो हो जाए, मैं इस लड़की को अपने घर की बहू तो कभी नहीं बनाऊंगी। ये बात तू कान खोलकर सुन ले बस। सही कह रही हो बहना, पर अब ये तो बताओ हम जाएंगे कहाँ? क्योंकि बहना जो कांड करके मैं गांव से आया हूँ, इसके बाद तो अब हम लोग गांव भी नहीं जा सकते हैं, वरना वहां की पब्लिक ना हमको दौड़ा दौड़ा के मारेगी। हाँ, तो ये कांड करने से पहले सोचना चाहिए था ना। मैं तो वही करूंगी ना जो मेरे बच्चे के लिए अच्छा होगा। मेरे बच्चों से मुझे याद आया, ये कीर्ति कहाँ है? उसको सामान वामान नहीं बांधना है क्या अपना? तुम सो रही हो उन्नति, तुम्हें उठाने का मन नहीं है और बिना बताए जाने का मन नहीं है। उन्नति, मैं हूँ कीर्ति, सुख। मैं बस तुम्हें ये बताने आई थी कि हम फाइनली जा रहे हैं इस घर से। तुम्हारे भैया और भाभी ने हमें इस घर से जाने के लिए बोल दिया। वैसे तो हमें बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था, लेकिन पिछली बार तुमने हमें रोका था ना, तो हम रुक गए थे। मैंने सोचा कि इसी बहाने तुम और विक्रांत भैया थोड़ा सा ज़्यादा समय बिता लोगे एक दूसरे के साथ। इसलिए मैं माँ मामा जी दोनों से लड़ी। मैंने उनको कहा कि तुम दोनों के प्यार के लिए हमें यहाँ रुकना ही पड़ेगा। लेकिन उन्नति, मैं सच बोलूँ तो
मैं खुद इस घर से जाना चाहती हूँ। इस घर के लोगों ने बार बार ये साबित किया है कि उनके लिए रीत और राघव जी के प्यार के सिवा और किसी के प्यार की कोई अहमियत नहीं, ना ही मेरे और ध्रुव के प्यार की और ना ही तुम्हारे और विक्रांत भैया के प्यार की। और जिस घर में प्यार की कोई कद्र ना हो, उस मकान में मेरे रहने का कोई मतलब नहीं। लेकिन उन्नति, तुम प्लीज अपना ख्याल रखना, किसी पे भरोसा मत करना। यहाँ कोई भी तुम्हारी खुशी नहीं चाहता है, लेकिन याद रखना, मेरे लिए तुम हमेशा वो लड़की रहोगी जिससे मेरे भाई ने पहली बार प्यार किया था। पूरा पुराण सुन लिया है उन्नति ने, फिर भी रोक क्यों नहीं रही है ये मुझे? रोको मुझे उन्नति, रोको। हेलो, आप लोकेशन पे पहुंच गए हैं क्या? जी, अपनी कार हमारी पार्किंग में लगा दीजिए, पैसेंजर बस आ ही रहे हैं। राघव, हम विक्रांत को यहाँ से भेजने में जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं ना? आपने देखा ना कैसे उन्नति विक्रांत से ही शांत हो रही है। मुझे डर है कि कहीं उसके जाने की वजह से कोई बुरा असर ना पड़े उन्नति पे। और साइकेट्रिस्ट ने भी कहा था ना कि अगर वो उसके सेशन में होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। जीत, मुझे अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं है। मैं उसका ध्यान बखूबी रख सकता हूँ, और मुझे नहीं लगता विक्रांत का उसके आसपास होना उस पर सही असर पड़ेगा। और वैसे जिन दो लोगों को उन्हीं की सबसे ज़्यादा फिक्र है वो है ना, मैं और तुम। बाकी लोग माइंड नहीं रखते। हम लोग जा रहे हैं राघव बेटा, धन्यवाद। बहुत अच्छे से ध्यान रखा है आपने हम सबका। उन्नति का ध्यान रखना, उसे कभी अकेले मत छोड़ना। उन्नति, तुमने तो कहा था ना तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, हमेशा मेरे पास रहोगे। तो प्लीज क्यों जा रहे हो तुम? प्लीज मत जाओ, प्लीज प्लीज मत जाओ। जाने दे उन्हें, मेरे साथ चलो। भैया, मैं नहीं जी सकती विक्रांत के बगैर। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे अपने ही कमरे में डर लगता है। प्लीज प्लीज विक्रांत, प्लीज मत जाओ। अरे क्या मजाक चल रहा है? तुम्हारा भाई बोलता घर से निकल जाओ, बहन बोलती घर में रुक जाओ। अरे तुम दोनों भाई बहन एक बार डिसाइड कर लो ना, हमको करना क्या है। अपने रूम में चल, बाद में बात करेंगे इस बारे में। मेरे जाना, मुझे छोड़ो, नहीं जाना मुझे। उन्नति, ये चीखना चिल्लाना बंद करो। और वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है जो राघव ने हमें इस घर को छोड़ के जाने के लिए बोला है। ये कई बार हो चुका है और हम बार बार अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकते, इसलिए हमारा जाना ही अच्छा है। और वैसे भी जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे वो तो हुआ ही नहीं, तो बेहतर होगा हम अपने घर जाकर वहाँ सम्मान से रहें। आंटी प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ आंटी, प्लीज प्लीज मत जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज।